नमस्कार भाई बहनों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। छोटू क्लासेस विक्रमपुर में बिहार प्यून का एग्जाम होने वाला है। उसी का बिहार स्पेशल के लिए बिहार वस्तुनिष्ठ प्रश्न सारा ऑल टू ऑल को कवरेज करेंगे। ठीक, धन्यवाद। चलिए देखते हैं। देखिए, ठीक है। बिहार सामान्य परिचय, बिहार इतिहास, भौगोलिक संरचना में स्थिति, कृषि, पशुपालन, वन एवं वन्य जीव अभ्यारण्य, खनिज के बारे में पढ़ना, ऊर्जा के बारे में पढ़ना, औद्योगिकरण के बारे में, प्रमुख योजना, जनगणना, सभी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए चालू करते हैं। कहाँ से? बिहार सामान्य परिचय से। बिहार सामान्य परिचय से चलिए चालू। निम्न में से कौन सा बिहार की पश्चिमी सीमा पर है? निम्न में से कौन सा बिहार की पश्चिमी सीमा पर है? उत्तर प्रदेश जो है पश्चिमी सीमा पर, उत्तर प्रदेश पश्चिमी सीमा पर है। बिहार राज्य की पश्चिमी सीमा पर उत्तर प्रदेश है। बिहार के उत्तर में नेपाल है, दक्षिण में झारखंड है, पूर्व में पश्चिम बंगाल है। उत्तर प्रदेश से लगने वाले जिलों का क्रम उत्तर से दक्षिण की ओर क्रमशः पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सीवान, सारण, भोजपुर, बक्सर और कैमूर है। ठीक है, समझ गए। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन। बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है। बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है 94,163 वर्ग किलोमीटर। 94,163 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से 13वां सबसे बड़ा राज्य है। जनसंख्या की दृष्टि से तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। और बिहार क्षेत्रफल, भारत में क्षेत्रफल कितना प्रतिशत है? ठीक है, चलिए। जुलाई 2018 तक पटना जिला बिहार के कितने जिलों से सीमाबद्ध था? जुलाई 2018 तक पटना जिला बिहार के कितने जिलों से सीमाबद्ध था? नौ जिला। ठीक है, देख लीजिए कौन कौन है। बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? नेपाल के साथ साझा नहीं करता। पूर्णिया साझा नहीं करता है। बिहार पूर्वी भारत के एक प्रमुख राज्य हैं। यह गंगा के मैदान क्षेत्र में बसा। बिहार के विस्तार इतना है। ठीक है, एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार बना है 1912 में। बिहार बना है 1912 में बना है। 22 मार्च बोलेगा गठन हुआ। बिहार राज्य का गठन 22 मार्च 1912 ईस्वी में को हुआ है। बिहार भारत का एक राज्य है। इसकी राजधानी पटना है। बिहार के उत्तर में नेपाल, पूर्व में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में उत्तर प्रदेश और दक्षिण में झारखंड स्थित है। ठीक है, प्राचीन काल में यह बौद्ध मठों के प्रमुख केंद्र रहा है। चलिए, बिहार की द्वितीय भाषा क्या है? बिहार की द्वितीय भाषा क्या है? उर्दू है। बिहार की द्वितीय भाषा उर्दू है। बिहार में हिंदी भाषा शैक्षिक और आधिकारिक मामलों में इस्तेमाल की जाने वाली भाषा है। 1981 में बिहार की दूसरी आधिकारिक भाषा दर्जा उर्दू को दिया गया। 1981 में बिहार राज्य के विभाजित कर झारखंड राज्य कब बना? झारखंड राज्य कब बना? नवंबर 2000 में। 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार राज्य का विभाजन। ठीक है, आइए देखिए। 15 नवंबर 2000 को बिहार राज्य का विभाजन कर झारखंड राज्य बना। इसकी राजधानी झारखंड की राजधानी रांची है। झारखंड की सीमाएं उत्तर में बिहार है। झारखंड के उत्तर में बिहार है, पश्चिम में उत्तर प्रदेश है एवं छत्तीसगढ़ है, दक्षिण में उड़ीसा और साथ पूर्व में पश्चिम बंगाल से लगती है। लगभग संपूर्ण प्रदेश छोटा नागपुर के पठार पर अवस्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में है? बिहार के सबसे पूर्वी भाग में, पूरब में है। क्या है? कटिहार है। क्या है? कटिहार है। देखिए, बिहार के सबसे पूर्वी कटिहार जिला है। पश्चिमी कैमूर है। उत्तरी में पश्चिमी चंपारण और दक्षिण में है गया है। बिहार के गया दक्षिण में है। बिहार राज्य में कितने जिले हैं?
बिहार राज्य के 38 जिले हैं। बिहार राज्य के 38 जिले हैं। बिहार राज्य के 38 जिले हैं। देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन है? पश्चिमी चंपारण, मतलब जमीन के मामले में। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है? शिवहर है। बिहार में विधानसभा सदस्यों की संख्या 243 है। विधान परिषद सदस्यों की संख्या 75 है। ठीक है, चलिए, बिहार राज्य के प्रमंडलों की संख्या कितनी है? बिहार राज्य में प्रमंडलों की संख्या कितनी है? 9 गो है। प्रमंडल कितने हैं? 9 है। प्रमंडल 9 है। बिहार में जिलों के तीन तीन प्रमंडल हैं। बड़े 3 प्रमंडल हैं। तिरहुत 6 जिले हैं। मुंगेर में 6 जिले हैं। पटना में 6 जिले हैं। पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन है? उदयन है। पाटलिपुत्र का स्थापन उदयन है। पाटलिपुत्र की स्थापना अजातशत्रु के पुत्र उदयन ने की थी। पुराणों एवं जैन ग्रंथों के अनुसार गंगा एवं सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना कर उदयन ने उसे अपनी राजधानी बनाया। उदयन जैन धर्मावलंबी है। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? लिच्छवी। किसके द्वारा? लिच्छवी के द्वारा। लिच्छवी। बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का है। बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का है। पंचम है। क्या है? पंचम है। बिहार के सीमावर्ती राज्यों की संख्या है। बिहार के सीमावर्ती राज्यों की संख्या है 3 है। क्या है? 3 है। 3 है। देखिए, बिहार के पूर्व में पश्चिम बंगाल है। पश्चिम में उत्तर प्रदेश है। दक्षिण में झारखंड है। ठीक है, बिहार की लगभग 55% जनसंख्या परम निरहता में रहती है, क्योंकि 2 और 4, दूसरा और चौथा। भारत में बिहार के सकल प्रजनन की तीव्रता है और बिहार के पास गुणवत्तायुक्त ढांचागत सुविधाओं तथा व्यापरनुकूलन वातावरण का अभाव है। ठीक है, कितना? 15 नंबर होगी। 16 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। बिहार का कौन सा जिला न्यूनतम क्षेत्रफल वाला है? बिहार का कौन सा जिला न्यूनतम क्षेत्रफल वाला है? शेखपुरा है। क्या है? शेखपुरा है। शेखपुरा क्या है? न्यूनतम क्षेत्रफल वाला है। और पश्चिमी चंपारण क्या है? बिहार का सबसे बड़ा जिला है। क्या है? सबसे बड़ा जिला है। भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में बिहार का क्रम क्या है? बिहार का क्रम क्या है क्षेत्रफल की दृष्टि से? 13 नंबर पे आता है। बिहार का 12वां स्थान आता है। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का 12वां स्थान था। वर्तमान में क्षेत्रफल की दृष्टि से 13वां स्थान है। ठीक है, झारखंड जो है बिहार से कब पृथक हुआ? 15 नवंबर 2000। 15 नवंबर 2000 को हुआ। 15 नवंबर 2000 को हुआ। ठीक है, मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ है बौद्ध मठ। क्या है? बौद्ध मठ है। झारखंड बनने के पश्चात बिहार में लगभग कितने जिले रह गए हैं? झारखंड बनने के पश्चात बिहार में लगभग कितने जिले रह गए हैं? कितने जिले? 37 जिले रह गए हैं। 37 जिले रह गए हैं। पटना महानगर पालिका में वार्डों की संख्या है। पटना महानगर पालिका में वार्डों की संख्या है 57 है। क्या है? 57 है। ये पटना नगर पालिका वार्डों की संख्या 57 थी। वर्तमान में यह संख्या 75 हो गई है। ठीक है, कौन सा राज्य डाक क्षेत्र 8 के अंतर्गत आता है? कौन सा राज्य डाक क्षेत्र 8 के अंतर्गत आता है? बिहार जो है डाक क्षेत्र 8 के अंतर्गत आता है। बोलेगा, डाक पिन कोड की व्याख्या 15 अगस्त 1972 ईस्वी में लागू की गई थी।
भारत में 9 पिन क्षेत्र हैं, जिसमें पिन क्षेत्र 8 बिहार और झारखंड के संदर्भित करता है। पिन कोड 6 अंकों को कोड है, जिसका प्रयोग भारतीय डाक आसन सूचक के लिए किया जाता है। ठीक है। बिहार में कौन से जिले पश्चिम बंगाल सीमा पर स्थित है? पश्चिम बंगाल सीमा पर स्थित है। सीमा पर स्थित है कौन कौन? कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज। कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज। ठीक है। चलिए, बिहार में कौन से 2 जिले झारखंड की सीमा से लगते हैं? झारखंड की सीमा से लगते हैं। झारखंड की सीमा से लगते हैं। झारखंड में इसमें नहीं है कोई भी। ठीक है, गलती है। चलिए देखते हैं। देखो, सब बता देते हैं ऑल टू ऑल। झारखंड के साथ बिहार के 8 जिले सीमा लगते हैं, जो रोहतास है, औरंगाबाद है, गया है, नवादा है, जमुई है, बांका है, भागलपुर है, कटिहार है। ठीक है। ऊपर विकल्प में सही नहीं था। ठीक है। उत्तर प्रदेश के साथ 8 जिला लगता है। झारखंड के साथ भी 8 जिला, उत्तर प्रदेश के भी साथ 8 जिला लगता है, और पश्चिम बंगाल के साथ 3 जिले सीमा बनाते हैं। ठीक है। बिहार के निम्न जिले में सबसे बड़ा जिला है। बिहार के निम्न जिले में सबसे बड़ा जिला है गया है। क्या है? गया है, गया है, गया है। और पटना जिले का 3202 वर्ग किलोमीटर है, और गया जिले का 4978 वर्ग किलोमीटर है। दरभंगा का 2279। ठीक है। चलिए हटकइए। पट अंचल अवस्थित है। पट अंचल अवस्थित है झारखंड में। पट अंचल अवस्थित है झारखंड में है। बिहार में पागलखाना कहाँ पर स्थित है? बिहार में पागलखाना कहाँ स्थित है? बिहार में नहीं है, झारखंड में है। ठीक है। ये रांची में है। प्रश्न निकालने समय झारखंड रांची के मानसिक से स्थित है। झारखंड के रांची का स्टेट, ठीक, झारखंड में है, मतलब बिहार रांची है। सबसे बड़ा नगर कौन सा? पटना। सबसे बड़ा नगर कौन सा है? पटना है। ठीक है। सन 1995 की समाप्ति पर बिहार में जिलों की कुल संख्या कितनी थी? 55 थी। बिहार में जिलों की संख्या 55 थी 1995 में। कितनी थी? 1995 में 55 थी। 2000 में 18 जिले झारखंड राज्य अंग हो गए। वर्तमान में 2019 बिहार जिलों में 38 हो गई। 1951 में 18 जिले, 1981 में 31 जिले, और 1991 में 55 जिले थे। बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है लगभग 174,000 वर्ग किलोमीटर। लगभग 174,000 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल के अनुसार निम्नलिखित राज्यों का सही अवरोही क्रम बताइए। पहले देखिए 3, पहले मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, बिहार है। ठीक है। क्षेत्रफल, बिहार राज्य अवस्थित है निम्न देशांतरों के मध्य है। लगभग 84 डिग्री पूर्व से 88 डिग्री पूर्व। ठीक है। चलिए, आइए अब पहला टॉपिक खत्म हो गया। अब दूसरा टॉपिक बिहार का इतिहास। बिहार परिचय हो गया, अब बिहार का इतिहास पढ़ेंगे। अब इतिहास के बारे में 1942 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण को किस नगर के जेल में रखा गया था? 1942 में जयप्रकाश नारायण को किस नगर के जेल में रखा गया था? हजारीबाग जेल में रखा गया था। हजारीबाग जेल में रखा गया था। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय यह प्रकाश नारायण के हजारीबाग सेंट्रल जेल में रखा गया था, लेकिन इन्होंने जेल की दीवार में फांद कर फरार हो गए। उल्लेख्य कि हजारीबाग वर्तमान में झारखंड का एक जिला है। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? पटना में। गुरु गोविंद सिंह का जन्म 22 दिसंबर 1966 ईस्वी में
में बिहार के पटना में हुआ था। इनके पिता गुरु तेज बहादुर 9वें गुरु थे। इनकी मृत्यु के बाद गुरु गोविंद सिंह 1675 ईस्वी में गुरु बने। इन्होंने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की। ये सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु थे। सबसे अंत में कौन सी घटना हुई? सबसे अंत में अशोक की कलिंग विजय हुई। चंद्रगुप्त मौर्य का राज्याभिषेक 321 ईस्वी में पूरा हुआ। मेगास्थनीज का भारत आगमन 305 ईस्वी पूर्व था। अशोक का राज्याभिषेक 277 ईस्वी पूर्व हुआ था तथा अशोक का कलिंग विजय 261 ईस्वी पूर्व हुआ था। अतः उपयुक्त घटनाओं में अशोक का कलिंग विजय सबसे अंत में हुआ। आजाद दस्ता बिहार में किस आंदोलन ने शुरू किया? भारत छोड़ो आंदोलन। आइए 5 नंबर क्वेश्चन पे। ठीक है। मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? जीवक था। क्या था? जीवक। बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था? बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था? इब्न बख्तियार खिलजी। बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा। बिहार का चोरी विद्रोह किस वर्ष हुआ? बिहार का चोरी विद्रोह किस वर्ष हुआ? 1798 ईस्वी में। किस वर्ष उड़ीसा को बिहार से पृथक किया गया? 1936 में। 1 अप्रैल 1936 में उड़ीसा प्रांत को बिहार प्रांत से अलग करके नया राज्य बनाया गया। 22 मार्च 1912 को बिहार एवं उड़ीसा प्रांत को बंगाल से अलग कर दिया गया। झारखंड को एक पूर्ण राज्य के रूप में 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग करके बनाया गया है। बोध गया में किसे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? गौतम बुद्ध को। किसको? गौतम बुद्ध को। आइए गौतम बुद्ध के बारे में जानते हैं कुछ लाइनें। गौतम बुद्ध को बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व में कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में हुआ था। जन्म 7वें दिन माता देहांत हो गए। अतः इनकी मौसी महाप्रजापति गोमती ने इनका पालन पोषण किया। 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग दिया। बौद्ध ग्रंथों में इस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा गया। 6 वर्ष एक घोर तपस्या के पश्चात 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की एक रात पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना नदी मतलब पुनपुन के तट पर सिद्धांत को ज्ञान की प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए। 1913 ईस्वी में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की? सचिंद्रनाथ सन्याल। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है। बिहार समाजवादी पार्टी 1931 का गठन किन्होंने किया था? बिहार समाजवादी पार्टी 1931 का गठन किन्होंने किया था? बताइए। फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण। शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित? सासाराम में। शेरशाह का मकबरा सासाराम में। शेरशाह का मकबरा बिहार के रोहतास जिले के सासाराम में स्थित है।
यह मकबरा भारत इस्लामी वास्तुकला का एक सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। इसे वास्तुकार मीर मोहम्मद अली वाल द्वारा डिजाइन किया गया था। प्रथम बौद्ध संगीति का अध्यक्ष कौन था? प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप थे। कौन थे? महाकश्यप थे। प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष महाकश्यप थे। बौद्ध धर्म के विकास के लिए कुल 4 बौद्ध ग्रंथों का आयोजन किया गया है। प्रथम बौद्ध में क्या था? समय 483 ईस्वी में राजगिरी महाकश्यप अजातशत्रु। ठीक। आइए द्वितीय में 383 ईस्वी पूर्व वैशाली में सुबुकामी साबक मीर में कालाकोस में। तृतीय 247 ईस्वी पूर्व पाटलिपुत्र में मोगिलपुत्र में अशोक। ठीक। अब चतुर्थ में आते हैं। प्रथम ईस्वी कुंडलवन में वसुमित्र, अश्वघोष में कनिष्क में। आइए 15 नंबर क्वेश्चन है। गांधी जी को चंपारण आने का आमंत्रण किसने दिया था? गांधी जी को चंपारण आने का आमंत्रण किसने दिया था? राजकुमार शुक्ल। ईस्वी सन 1917 के चंपारण सत्याग्रह से कौन संबंधित नहीं है? राम मनोहर लोहिया। 1957 ईस्वी के विद्रोह। 1957 ईस्वी विद्रोह के एक नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित है? 1857 ईस्वी के विद्रोह के एक नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित थे? जगदीशपुर। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इनमें से कौन हजारीबाग जेल में से फरार हुए? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इनमें से कौन हजारीबाग जेल से फरार हुए? जयप्रकाश नारायण। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1922 ईस्वी में आयोजित किया गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? 1922 में किया गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1922 ईस्वी में आयोजित किया गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? चित्तरंजन दास। कौन थे? चित्तरंजन दास थे। ठीक है। चलिए 20 नंबर पे क्वेश्चन आते हैं। अब बिहारी छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? बिहारी छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? हजारीबाग में। कहाँ हुआ था? हजारीबाग में। ठीक है। बिहार के चिरांद नामक पुरास्थल की प्राचीनतम संस्कृति बिहार के चिराद नामक पुरास्थल की प्राचीनतम संस्कृति है नवपाषाणिक संस्कृति। बाबा ठाकुर दास ने पटना में किस सोसाइटी की स्थापना की थी? बाबा ठाकुर दास ने पटना में किस सोसाइटी की स्थापना की थी? रामकृष्ण मिशन सोसाइटी। चंपारण आंदोलन मुख्यतः किसके विरोध में था? चंपारण आंदोलन मुख्यतः किसके विरोध में था? नकदी फसल। कुंवर सिंह जगदीशपुर में कब प्रविष्ट हुए? कुंवर सिंह जगदीशपुर में कब प्रविष्ट हुए? 22 अप्रैल 1858 ईस्वी में। 22 अप्रैल 1858 ईस्वी में। बिहार की स्थापना कब की गई थी? बिहार की स्थापना कब की गई थी? 1912 में। ठीक है। 1912 में की गई थी। बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ किया गया था? बिहार में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ रखा गया था? पटना में रखा गया था। कहाँ रखा गया था? पटना में। 1912 बांकीपुर पटना में।
बिहार में तीन कठिया पद्धति में नील की खेती के लिए भूमि का कितना भाग अमानत रखा जाता था? बिहार के तीन कठिया पद्धति में नील की खेती के लिए भूमि का कितना भाग अमानत रखा जाता था? 3-20। 3-20। चंपारण में इंडिगो के किसानों की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया? चंपारण में इंडिगो के किसानों की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया? राजकुमार शुक्ल ने। किसने? राजकुमार शुक्ल ने। स्वामी सहजानंद निम्न में से किससे संबंधित थे? बिहार में किसान आंदोलन से संबंधित हैं। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? कुंवर सिंह ने। किसने किया? कुंवर सिंह ने। आइए 31 नंबर पे क्वेश्चन पे। वर्ष 1632 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की? डच ईस्ट इंडिया कंपनी। प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए क्या है क्वेश्चन। प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी राजगिरी या गिरिब्रज थी। पाटलिपुत्र के मगध साम्राज्य की राजधानी उदयन ने बनाया था। अशोक के प्रस्तर अभिलेख के प्रतीक थे। अशोक के प्रस्तर अभिलेख डैश के प्रतीक थे। प्रशासन। पटना युवक संघ की स्थापना हुई थी। 1927 में। पटना युवक संघ की स्थापना हुई थी 1927 में हुई थी। बिहार के किसानों ने किस आंदोलन में चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था? बिहार के किसानों ने किस आंदोलन में चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था? सविनय अभिज्ञा आंदोलन। किसान क्या करे किसने लिखी? किसने लिखी थी ये बात को? स्वामी सहजानंद सरस्वती। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27वें सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27वें सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? RN मुधोलकर। आइए 38 नंबर क्वेश्चन पे। 1922 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? 1922 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? CR दास। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में किसने बिहार के नील उगाने वाले का प्रश्न प्रस्तुत किया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1916 में लखनऊ अधिवेशन में किसने बिहार के नील उगाने वालों का प्रश्न प्रस्तुत किया था? राजकुमार शुक्ला। किसने किया था? राजकुमार शुक्ला। पाटलिपुत्र में बुलाई गई प्रथम जैन संगीति के अध्यक्ष कौन थे? पाटलिपुत्र में बुलाई गई प्रथम जैन संगीति के अध्यक्ष कौन थे? स्थूलभद्र थे। किस शासन ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में स्थानांतरित की थी? किस शासक ने
अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में स्थानांतरित की थी? उदयन ने। किसने की थी? उदयन ने। आइए 42 नंबर। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? कुंवर सिंह ने किया था। किसने किया था? कुंवर सिंह ने किया था। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया? असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था? स्वामी विधानंद। स्वामी विधानंद। आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है? आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है? सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा। बिहार प्रांतीय किसान सभा। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया? स्वामी सहजानंद सरस्वती। स्वामी सहजानंद सरस्वती। स्वामी सहजानंद सरस्वती। 46 नंबर पे क्वेश्चन पे। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की? 1932। 1632 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की? 1932 में।